बैठ जाओ। इधर ध्यान है तुम्हारा, इधर देखिए। तो आपको डिफरेंशिएशन आपको बताना है कंपोजिट फंक्शन का। अगर हम मान लीजिए एक डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, कोई फंक्शन लिया log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें? जो हमारा ये फंक्शन दिया है ये हमारा मुख्य फलन है, मेन फंक्शन आपका यही है, ठीक है अनुराग, मेन फंक्शन आपका यही हुआ जाता है। तो अब इसमें आप देखेंगे कि ये आपका मेन फंक्शन है, परंतु हम लोग जैसा जानते हैं कि हमें log x का फंक्शन दिया जाता था, तो हम लोग उसका डिफरेंशिएशन करते थे 1/x। लेकिन ये x नहीं है यहाँ पर, यहाँ ये चर x नहीं है, और ये देखा जाए तो ये क्या है, एक फंक्शन है। तो जब फंक्शन में किसी मुख्य फंक्शन में चर के स्थान पर कोई अन्य फंक्शन आ जाए तो वो कैसा फंक्शन होता है, कंपोजिट यानी निहित फलन हो जाता है। अब ये निहित फलन है तो इसमें यहाँ होना चर चाहिए, और है यहाँ पर फंक्शन, तो हम इस फंक्शन को ही हम कोई चर मान लेते हैं। तो लेट आप ले लीजिए साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू मान लिया। क्या मान लिया, यू। तो अब y बराबर आपका बन गया log u। अब ये y तो पूरे फंक्शन को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पर चर कौन है, u है। कौन चर है, u चर है। जब u चर है तो y का जो डिफरेंशिएशन आप करेंगे किसके अकॉर्डिंग करेंगे, u के सापेक्ष करेंगे। अभी नोट मत करो, पहले समझ लो उसके बाद नोट करिएगा, पहले समझ लीजिएगा, बाद में नोट किया जाता है मिस्टर खुशी। तो अब ये log u का आप अवकलन करेंगे, u का अवकलन कर, y फंक्शन है उसका अवकलन करने जा रहे हैं। तो चल यहाँ पर कौन है सर, u है, तो u के अकॉर्डिंग इसका अवकलन कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 1/u, जैसे बताया अभी log x का 1/x हो जाता है। अब हम देखें यहाँ पर u के सापेक्ष इसका अवकलन तो हो गया, लेकिन u कौन था, u है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो हमने ले लिया u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब जैसा आप जानते हैं d/dx साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग लिखते थे 1/√1 - x स्क्वायर। तो यहाँ पर चर x होने पर हम ये लिखते थे, परंतु यहाँ फिर चर x नहीं है। अभी हमने सीखा था जब दो गुणे में आए, दो मुख्य फंक्शन और एक निहित होता था। एक और एग्जाम्पल बताया था, फंक्शन उसमें निहित और फिर उसमें फिर निहित, तो ये उसी टाइप का एग्जाम्पल है। यहाँ पर 3 बार निहित हो रहा है, तो इसको हम देखें कि यहाँ एक्स स्क्वायर निहित है, तो हम मान लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वी मान लिया। तो u इक्वल टू कितना हो गया, साइन इनवर्स v हो गया। बोलो हुआ नहीं हुआ, तो साइन इनवर्स v के लिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे du/dv हो जाएगा, क्योंकि अब चर कौन है, v है, तो v के अकॉर्डिंग आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो बन जाएगा 1/√1 - यहाँ एक्स स्क्वायर है, वहां हो गया वी स्क्वायर। अब v कौन है उसका भी आप डिफरेंशिएशन कर लीजिए। अब आपको v बराबर दिया है एक्स स्क्वायर, अब ये चर x का डिफरेंशिएशन होगा, ये चर x का फंक्शन है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो चर x के अकॉर्डिंग होगा dy/dx एंड दैट इज इक्वल टू 2x। अब आप x के अवकलन तक पहुंच गए। आपने पहले y के लिए इधर u माना, u के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया, u को जब लिया तो उसमें फिर एक निहित फलन आया, तो उसमें निहित को फिर हमने v मान लिया, तो v मानकर उसका डिफरेंशिएशन कर लिया। अब देखा कि एट लास्ट हमारे पास v और x स्क्वायर में जो संबंध था, v और x का जो लास्ट संबंध था उसे आपने ले लिया और उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब आपके पास 1, 2 और 3 डिफरेंशिएशन है। इन तीनों का आप मल्टीप्लाई कर दें, dy/du इंटू du/dv इंटू dv/dx। आप देखें du से du कैंसिल हो जाएगा, dv से dv कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा dy/dx आ जाएगा। और dy/du कितना है, dy/du आपका आया था 1/u, और ये du/dv कितना आया था 1/√1 - y स्क्वायर। गुप्ता जी इधर ध्यान दीजिएगा, कहाँ देख रहे हो, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो कितना हो जाएगा, बोलते नहीं हो, मुंडी हिला लेते हो केवल,
इतना हो गया। तो अब इसके बाद आप देखिए अभी आपके पास dv/dx की वैल्यू वो कितनी है 2x, ये आपका आ गया dy/dx। अब इसमें आपको करना क्या है, u और v की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो u की वैल्यू कितनी है आपके पास, u आपका था साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को आपने u माना था, तो इसको लिख दिया dy/d, ये यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 1/sin इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो गई। और उसके बाद 1/√1 - v किसको माना था, एक्स स्क्वायर, तो v का स्क्वायर है तो v स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x⁴ इंटू 2x। कुल मिलाकर के आपका dy/dx आ गया 2x/√1 - x⁴ इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर। तो आपने देखा कि तीन एक ही मुख्य फलन में 3 निहित फलन की स्थिति हो सकती है, ऐसे 4 भी हो सकती है, तो हम उनको अलग अलग चरों में मान करके अवकलित कर लेते हैं। परंतु इसमें एक प्रॉब्लम बच्चों होती है, अगर एक साथ ऐसे ही 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई करने लगे या आपस में डिवाइड करने लगे, तो इस कंडीशन में हमको सवाल लगाने में काफ़ी बड़ा हो जाता है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर वैकल्पिक विधि का प्रयोग करते हैं। वैकल्पिक विधि कैसे प्रयोग करेंगे, हम कुछ नहीं मानेंगे। अब जैसा आप मुख्य फंक्शन में जो मेन फंक्शन होता था उसमें कंपोजिट फंक्शंस आप पहचान लेना सीख गए कि मुख्य फलन में जो निहित फलन होते थे उनको आप जान गए। तो अब इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। वैकल्पिक कंडीशन में क्या करेंगे, सीधे जब हमने ये देख लिया कि ये log का फंक्शन है, तो पहले हमने डिफरेंशिएशन कर लिया log के अकॉर्डिंग, डिफरेंशिएशन ऑफ log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। और फिर हमने देखा log में x के स्थान पर एक फंक्शन है, तो हम उसका भी इनटू में डिफरेंशिएशन कर देंगे। काहे में करेंगे बच्चों, जोर से बोलो, काहे में डिफरेंशिएशन करेंगे, इनटू में करेंगे। तो इनटू में इसका हम डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं। अब हमने देखा कि ये जो साइन इनवर्स है इसमें भी यहाँ पर x नहीं है बल्कि ये कोई फंक्शन है, तो इसका पुनः हम आपका डिफरेंशिएशन कर देंगे, सभी मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो अब डायरेक्ट आपका इसका हो गया 1/sin इनवर्स एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का 1/√1 - एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, कुल मिलाकर के आपका हो गया 2x/√1 - x⁴ साइन इनवर्स एक्स। तो क्या करना है हमको, एक साथ अलग अलग सीधे मल्टीप्लाई करके भी हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ज़्यादातर जब मिक्सअप करके सवाल हमको दिए जाते हैं तो हम यही तरीका अपनाते हैं, क्योंकि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मिक्स में आप ले लीजिए, जैसे हमने इसी में मान लीजिए कर दिया। एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर आपको दे दिया जाए ax + b पर अंडर रूट, तो इसके आप लिख लेंगे ax + b की होल पावर n, होल पावर 1/2। अब आपको एक चीज़ मालूम है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे, याद रखिएगा ये चर है और चर पर पावर अचर है। जब चर पर पावर अचर होता है तो अवकलन हो जाता है nx की पावर n-1। उसी क्रम में अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ax + b की होल पावर 1/2, तो ये क्या है, इस पर ये पावर लगी है ना, क्या ये चर है, जी नहीं, ये चर तो यहाँ आ रहा है, अर्थात ये कोई फंक्शन है। तो इसे जैसे हमने मान लिया u, तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम मान लें लेट u = ax + b, या इसी टाइप में करें डायरेक्ट, जैसे आप ये भी बताया था कि यहाँ पर पहले इसका ये चर होना चाहिए, इस चर पर ये पावर अचर है, तो पहले पावर के लिए कर लेंगे 1/2 ax + b की पावर n-1 1/2 -1। फिर हमने देखा इसमें जो ये था ये चर ना होकर के एक फंक्शन है, तो इसका हमें दोबारा करना पड़ेगा ax + b का, क्या बन जाएगा 1/2 √ax + b, और इसमें आ जाएगा ax का 1 और b का 0, कुल मिलाकर के a/2 √ax + b, ये इसका डिफरेंशिएशन है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि जैसे अगर हमने y में इसी के आगे एक फंक्शन और ले लिया ax + b का होल स्क्वायर, ये दो आपके फंक्शन है, अब ये तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर इसमें हम u भी मान के करेंगे तो इसके लिए अलग करना होगा, उसके लिए अलग करना होगा, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करना होगा। और आप जानते हैं जब मल्टीप्लाई करके आते हैं तो उनका क्या करते हैं, पहले फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन में उनको प्रसारित करते हैं, तब उनका हर एक का अलग अलग अवकलन किया जाता है। तो इस तरीके से जो आपका u v t इत्यादि मान करके जो करते हैं वो ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। तो हम इसको जैसे क्या करेंगे,
डी वाई अपॉन डी एक्स करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर डी डी एक्स, सेकेंड फंक्शन log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इसका तो करना नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर। अब जैसा अभी हमने आपको डायरेक्ट बताया था, इसका जब डिफरेंशिएशन करें तो पहले log के लिए करें। आप चाहें 2-3 स्टेप में कर सकते हैं, पहले log के लिए कर लो, अगले स्टेप में साइन इनवर्स के लिए कर लो, अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर के लिए कर लो। चलिए जैसे हमने पहले log के लिए कर दिया 1 अपॉन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और फिर अभी हमारा करने को बाकी है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का प्लस log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो कितना हो गया 2 आगे आ जाएगा ए एक्स प्लस पी पावर 1 बचेगा, और फिर इसमें अभी आपका डिफरेंशिएशन करने के बाकी रह गया ए एक्स प्लस बी का। तो इसमें आप बच्चों क्या करेंगे, अनुराग इधर ध्यान दीजिएगा, ए एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर अपॉन साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स पावर 4। और आप चाहें अभी इसका दोबारा फिर डी डी एक्स करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर का, या डायरेक्ट लिख दें एक्स स्क्वायर का भी हमको फिर करना पड़ेगा, तो जिसका डिफरेंशिएशन होता है 2x और प्लस log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर 2 आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये ए एक्स प्लस बी, और इसका आपका हो गया ए एक्स का 1 बी का 0, तो 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो गया आपका। अब आप टोटल इसमें कितना बना रहे हैं उसको एक साथ लिख लीजिए। कोई कॉमन है इसमें, यहाँ पर कहीं कोई कॉमन नहीं आ रहा। देखिए ए एक्स प्लस बी कॉमन हो सकता है, तो दोनों से हमने कॉमन ले लिया डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लीजिए आप, ए एक्स प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, तो कितना बन गया 2x अपॉन अंडर रूट इंटू ए एक्स प्लस बी ऊपर आपका बच रहा है, एक पावर में आपका ए एक्स प्लस बी एक घात कॉमन हुई, और नीचे आपका कितना बचा, नीचे बचा अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और इसमें बचा प्लस, इसमें दोनों में 2 भी कॉमन हो रहा है, तो चाहे आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर बचा x, और ये a इंटू कर रहा है, ये ए एक्स प्लस बी इंटू कर रहा है, और log साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, बस यहीं तक कैलकुलेट करके आप सपोजिट कर दीजिए। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि मल्टीप्लाई वाले कंडीशन आप लोग लगाया कीजिए, log का करिए, फिर एक बार सुन लीजिए, जैसे ऐसी कंडीशन दिया है, पहला log के लिए फंक्शन, उसके बाद उसके अंदर निहित साइन इनवर्स का, फिर उसके अंदर निहित एक्स स्क्वायर का, तीनों निहितों को एक साथ में आप मल्टीप्लाई करते हुए डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको फॉलो करें।